हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। तकरीबन 300 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कल यहाँ पर अगर आप देखो तो शुरुआती दौर में गिरा ज़रूर था, 280 285 के आसपास था, लेकिन लास्ट में आधे घंटे में एक बड़ी तेज़ी दिखाई। और अगेन मैं कह दूँ, राजेश एक्सपोर्ट्स में जब भी तेज़ी आई है भाई साहब, भरोसा नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में फंडामेंटल तौर पर अगर आप देखो तो कंपनी में वीकनेस आई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इससे पहले भी 290 से एक ही दिन में भाग के 304 पे गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस से गिर गया। फिर तीसरे 3-4 दिन मतलब 2-3 दिन दिखाई थी, वापस ये लगातार गिर ही रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, साथ ही साथ इनके रिजल्ट्स भी आए हैं जो कि काफ़ी 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 ख़राब है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी भी 300 रुपये के नीचे हैं और एक महीने में तकरीबन 4.5% की गिरावट है। एक साल में गिरावट और भी ज़्यादा है, 45% से भी ज़्यादा की। और ऐसा नहीं है कि गिरावट में इसने बीच बीच में अटेम्प्ट नहीं करा। आप देखो बीच बीच में ना ये अटेम्प्ट करता था, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा है ये। तो पहली चीज़ तो ये कि वैसे जब तक फंडामेंटली चीज़ें बेहतर ना हो तब तक हाथ तो यहाँ पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो 260 पे जाने के बाद रफ्तार पकड़ के 307 पर आया था, वापस गिर कर ये 285 के करीब गया था, ये वापस तेज़ी दिखा के 321 पे गया, वापस यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे, छोटे अटेम्प्ट करे हैं। जैसे कि इससे पहले भी देखो तो 350 से भाग के 390 पे गया था, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी आई थी, लेकिन बाद में हुआ क्या, अगर आप यहाँ से देखोगे इवन 303 रुपये से भागा था ये, 345 पे गया था, वो भी एक ही दिन में। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जिस दिन ये 303 से 345 पे गया था उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था मत फंसना, क्योंकि फंडामेंटल तौर पे ये वीक कंपनी है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो 19 लाख के आसपास से शेयर ट्रेड होते नजर आए। जनरली इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती नहीं है, हालांकि 19 लाख वैसे भी कम है, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड होने वाला शेयर है ये। तो देखा जाए तो तेज़ी की वजह भी ये थी, जो लास्ट मोमेंट में ये घुमा था, शायद कुछ बड़े वॉल्यूम्स आ गए होंगे यहाँ पर, और यही वजह है। और जहाँ तक देखो तो एक टाइम ऐसा था जब ये 1000 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, और 8750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो, पहली चीज़ तो ये कि डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको पे करेगी, इस साल कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर इस साल डिविडेंड आपको मिलने वाला है। पिछले साल 1 रुपये का पे करा था, उससे पहले भी 1 रुपये का ही पे करा था। इस साल जनरली सितंबर और दिसंबर में ये लोग पे करते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार पे करेंगे। रीज़न यह है कि इस बार इनके जो नंबर्स अभी आए हैं हाल फिलहाल में, उसमें लॉस करा है, इन्होंने लॉस करा है। और अगर डिविडेंड भी पे करेंगे तो भाई साहब वो तो पता नहीं क्या ही होगा तब तो। जहाँ तक कंपनी की बात करोगे, देखो गोल्ड एंड ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनी है ये, राजेश एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो। और कंपनी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बाकी चीज़ें जो हो गई, जो ज्वेलरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हो गई, वहाँ पर कंपनी काम करती है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और कंपनी 1989 से काम कर रही है। और इनका जो कहते हैं कि भैया गोल्ड में भैया बिजनेस लीडर है ये, लेकिन देखा जाए तो हालत थोड़ी सी ख़राब यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और कंपनी की अगर आप वैल्यूएशन पे जाओगे तो 26 का पी है, सेक्टर पी 38 का है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका ये पी रेशियो और महंगा होता चला जाएगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि महंगा होता जाएगा, क्योंकि इनके जो लास्ट क्वार्टर के नंबर है उसमें 31 करोड़ का लॉस करा है इन्होंने। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, लेकिन मार्जिन अगर आप देखो तो बहुत थिन हो रही है। इवन इससे पहले ही मार्जिन मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जो गिरावट की शुरुआत हुई पिछले एक साल में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जहाँ जून में 85,000 करोड़ के रेवेन्यू थे और 300 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में एक झटके में प्रॉफिट इनका बहुत हद तक कम हो गया, 45 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 38,000 करोड़ हो गया। दिसंबर में इनका रेवेन्यू चलो बढ़ के 65,000 करोड़ हुआ, लेकिन प्रॉफिट घट के अगेन 12.5 करोड़ हो गया। इस बार भले ही प्रॉफिट बढ़ के 91,000 करोड़ हुआ, लेकिन लॉस में आ गए 31 करोड़। अब जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट है ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, अगर आने वाले क्वार्टर में और लॉस कर गई तो डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इससे पे करेंगे तो भी ख़राब चीज़ होगी। ठीक है, और यही वजह है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि जब तक फंडामेंटली इंप्रूवमेंट ना आए तब तक हाथ तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो पहले ना ऐसा हुआ ज़रूर है, ठीक है, कि किसी एक क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बढ़ गया था। जैसे कि बीच में एक क्वार्टर था जहाँ 80 करोड़ के आसपास, इवन दिसंबर में अगर आप देखो यहाँ पर 94,000 करोड़ का इनका
रेवेन्यू था, ठीक है, 421 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में बढ़ के ये 1,15,000 करोड़ हो गया, ठीक है। और रेवेन्यू और सॉरी वो रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 365 करोड़। जून में घट गया ये, सितंबर में और घट गया। तो यहाँ पर मार्च में भले ही आपको नंबर ज़्यादा देखने को मिले हैं रेवेन्यू वाइज, लेकिन जून में हो सकता है कि नंबर और कम हो जाए रेवेन्यू के, और सितंबर में तो और कम हो जाएगी, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हो। और हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी प्रॉफिट में ही आ रही है कि भाई साहब इतने ज़्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं कंपनी, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है। जबकि अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में भैया गोल्ड के प्राइस जो बढ़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और जो कंपनियां गोल्ड वाले सेक्टर में काम करती है उनके शेयर प्राइस में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। जबकि ये वो कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लगातार गिरा है, क्योंकि नंबर्स वाइज इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 54.55% की है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। 0.14% म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि बहुत कम है। लेकिन डोमेस्टिक और एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, 10.94% पर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, और 15.08% पर एफआईएल्स है। और देखा जाए तो यहाँ पर एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली हुई है, 15.77 से घटकर ये आए हैं नीचे 15.08, लेकिन फिर भी बहुत माइनर होल्डिंग कम हुई है। सेम चीज़ डोमेस्टिक को लेकर भी है। रिटेल और अदर के मिलाकर यहाँ पर 19.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 11.42% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 7.86% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। रीज़न ये है कि जब अब कंपनी लॉस दिखा रही है, पिछले कुछ क्वार्टर से प्रेशर में है, तो इंस्टीट्यूशनल का क्या अप्रोच होगा वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। वो यहाँ पर बिकवाली करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, वो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए अभी के लिए राजेश एक्सपोर्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो बीच बीच में ये अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हो कि इसने अटेम्प्ट करा था, ठीक है, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा था, वापस गिरा, वापस बहुत बड़ा अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा। तो ये बीच बीच में अटेम्प्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर खरीदारी मेरे हिसाब से तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक फंडामेंटल तौर पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ना देखने को मिल जाए। जिस दिन इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिलेगी, हालांकि वो तो आ ही गई है, प्रॉफिट में मतलब तेज़ी देखने को मिलेगी, इनके मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तब जाके हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 50-60 रुपये महंगा खरीद लेना इसको, लेकिन बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो बॉटम फिशिंग करते ही रह जाओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से और कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं जानता। 5 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है, अगर आप देखो लगातार ये गिर ही रहा है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ पे देखोगे तो ये लगातार मतलब अगर आप बेहतरीन तेज़ी हमने देखी ज़रूर थी यहाँ पर 2014-15 काफ़ी बेहतर रहा था इसके लिए, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट अभी हम देख रहे हैं। तो एटलीस्ट ये गिरावट का रुकना ज़रूरी है, और वो तभी रुक पाएगी जब फंडामेंटल तौर पे इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो तब तक वेट करिए, और जैसे ऐसा कुछ होगा मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।